नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। 8 घंटे में चेन लूटने की 3 वारदातें, पुलिस का बढ़ाया ब्लड प्रेशर। 2 मंदिरों में बड़ी चोरियां, भगवान के सोने चांदी के आभूषण चुराए। और 6 वर्षीय मासूम के साथ दुराचार करने वाले दरिंदर को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 चेन स्नेचर से पूछताछ अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मात्र 8 घंटे के अंतराल में बदमाशों ने 3 वारदातों को अंजाम देकर फिर से पुलिस और महिलाओं का चेन लूट लिया है। ये वारदातें रात से लेकर अल सुबह तक कस्तूरबा नगर, दीनदयाल नगर और त्रिवेणी रोड क्षेत्र में हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि शहर में अभी भी चेन लुटेरे सक्रिय हैं। शुक्रवार तड़के 5 बजे त्रिवेणी रोड पर अपने पति बाबूलाल मूड़त के साथ घूमने निकली श्रीमती मधुकांता 75 वर्ष के गले से बाइक पर सवार होकर आए बदमाश लगभग 25 ग्राम वजनी सोने की चेन झपट गए। श्रीमती मूड़त ने बताया कि बदमाशों ने पहले मुझे धक्का देकर गिराया। मैंने जैसे ही शोर मचाया वे आगे निकल गए, लेकिन वापस बाइक पलटाकर मेरे समीप आए और गले से चेन झपटकर त्रिपुलिया गेट की ओर भाग निकले। एक बदमाश ने सफेद शर्ट पहन रखा था और उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। माणकचौक थाना प्रभारी एमएल पुरोहित के अनुसार वृद्धा बदमाशों की गाड़ी के नंबर नहीं देख पाई। उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी और दोनों ही बाइक पर सवार थे। इसके पूर्व पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार रात करीब 8:30 बजे उषा पति ओम प्रकाश उपाध्याय 50 वर्षीय निवासी सुंदरवन बाजार से पैदल घर लौट रही थी। तभी गली नंबर 8 में बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने उनकी चेन पर झपटा मारा, लेकिन चेन टूटकर श्रीमती उपाध्याय के हाथ में गिर गई। इसके पहले कि वे शोर मचाती लुटेरे भाग निकले। इस क्षेत्र से मात्र 2 किलोमीटर दूर दीनदयाल नगर तिराहे पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 लुटेरे टाटा नगर निवासी पूर्णिमा पति राजेश शर्मा 34 वर्ष के गले से 10 ग्राम वजनी चेन में 4 ग्राम सोने का पेंडल भी था, झपट गए। श्रीमती शर्मा ने पुलिस थाना माणकचौक पर बताया कि वे सैफी नगर से लौट रही थी, तभी यह घटना घटित हुई। इन दोनों ही वारदातों को लेकर पुलिस रात भर नाकेबंदी करते हुए आरोपियों की खोजबीन में जुटी रही। वारदातों के संबंध में एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने बताया, हमें ऐसी आशंका है कि जिस गिरोह को गिरफ्तार किया गया है उसके अन्य सहयोगी अथवा कोई और गिरोह के चेन स्नेचर्स वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। एक अन्य गिरोह जिसे पुलिस तलाश रही है, उस गिरोह का भी इन वारदातों में शामिल होना संभावित है। शहर में चेन लुटेरों के साथ साथ मंदिरों में चोरियां करने वाले बदमाश भी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। बीती रात राजस्व कॉलोनी एवं डोंगरे नगर स्थित मंदिरों में चोरों ने भगवान के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। यहां लगभग 1.5 लाख रुपए से अधिक के आभूषण चोरी हुए हैं। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत पत्रकार कॉलोनी में मुख्य मार्ग पर स्थित हनुमान जी मंदिर में बीती रात चोरों ने मंदिर के दरवाजे पर लगे ताले चटकाते हुए वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब स्थानीय निवासी दिनेश बरमेचा मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्होंने मंदिर के गेट का ताला और चेन टूटी पाई। घटना की सूचना वार्ड पार्षद गोविंद काकानी को मिलने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। चोर मंदिर से माताजी की नथ, मंगलसूत्र, माला, चांदी का छत्र, हनुमान जी का छत्र, सोने का हार, इस तरह लगभग 1 लाख रुपए कीमत के आभूषण ले भागे। घटना स्थल पर पहुंचे सीएसपी एसकेएस तोमर, स्टेशन रोड थाना प्रभारी राजेश सिंह चौहान और एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल ने जांच शुरू की। मंदिर में चोरों के फुटप्रिंट पाए गए हैं, जिसमें एक जूते का तथा एक पंचे का निशान मिला, जिससे ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनकी संख्या 2 हो सकती है। मंदिर के पुजारी श्री सांवरिया ने बताया कि यहां अत्यधिक चींटियां होने से रात को मंदिर के फर्श पर दवाई का पाउडर डालकर गया था, जिस पर चोरों के फुटप्रिंट बन गए हैं। वार्ड पार्षद एवं स्थानीय रहवासियों के मुताबिक चोरों ने मंदिर में बड़े ही सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मंदिर कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर स्थित है और यहाँ नागरिकों की सतत आवाजाही बनी रहती है, लेकिन बावजूद इसके चोरी हो गई। घटना की शिकायत पुलिस थाना स्टेशन रोड पर दर्ज की गई है। चोरों के लिए सॉफ्ट टारगेट बने मंदिरों में डोंगरे नगर स्थित मां राज राजेश्वरी अंबे माता मंदिर में भी घटना हो गई।
यहाँ चोर दरवाजे का नकूचा तोड़कर अंदर घुसे और माताजी की चांदी के 3 छत्र चुरा कर ले गए। स्थानीय निवासी कैलाश चंद्र सोनी ने बताया कि सुबह 5 बजे जब मंदिर का नकूचा टूटा पाया गया तो घटना का खुलासा हुआ। वारदात की सूचना तत्काल औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को दी गई। पुलिस ने यहां पहुंचकर जांच शुरू की। उल्लेखनीय है कि इसी मंदिर में पूर्व में भी चोरी की घटना हो चुकी है। शहर में मंदिरों में चोरी की यह छठी वारदात है। पुलिस अभी तक किसी भी गिरोह को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पिछले वर्ष 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य करने वाले एक आरोपी को आज जिला न्यायालय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने घटना होने के मात्र 6 माह के भीतर केस की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को दंडित किया। अपर लोक अभियोजक प्रकाश राव पवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि विगत 27 सितंबर 2012 को शाम करीब 4:30 बजे जिले के रावटी थाना अंतर्गत ग्राम डाबड़ी निवासी कालू की 6 वर्षीय बालिका अपने घर में खेल रही थी। उस समय उसके माता पिता दोनों ही घर पर नहीं थे। उसी समय डाबड़ी का ही निवासी आरोपी विनोद पिता मदनलाल 22 वर्षीय वहां पहुंचा। उसने बालिका को चॉकलेट खिलाने का लालच दिया और मासूम बालिका को अपने साथ लेकर पास के जंगल में ले गया, जहां न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना रावटी पर की गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी विनोद को गिरफ्तार किया। जिला न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्रीमती आशा गोधा ने प्रकरण के विचारण के पश्चात अभियुक्त विनोद को दोष सिद्ध करार दिया। अभियुक्त विनोद को बलात्कार की धारा 376(2)(f) के अंतर्गत आजीवन कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 1 वर्ष का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। इसी तरह अभियुक्त को अप्राकृतिक कृत्य की धारा 377 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए का अर्थदंड, अपहरण की धारा 363 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए का अर्थदंड व धमकी देने की धारा 506 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 1000 रुपए के अर्थदंड को अदा नहीं करने पर 1 वर्ष तथा 500 रुपए के अर्थदंड को अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसका निराकरण मात्र 6 माह की अवधि के भीतर किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। अखंड सौभाग्य के साथ परिवार में खुशहाली की कामना को लेकर महिलाओं ने शुक्रवार को दशा माता का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। शहर में जगह जगह पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाते हुए पूजा की। त्योहार प्रधान भारतीय संस्कृति में हर पर्व समाज में आरोग्य और समृद्धि की भावना पर केंद्रित है। इसी क्रम में महिलाओं ने शुक्रवार को दशा माता का पूजन किया। इस पूजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए अपने सौभाग्य के चिरंजीवी होने के साथ साथ परिवार में आरोग्य और समृद्धि है। इसी उद्देश्य को लेकर महिलाओं ने नगर में जगह जगह विधि विधान से पूजा अर्चना की। शहर के हरदेवलाला पीपली, कालिका माता मंदिर परिसर, संतोषी माता मंदिर के पीछे, राम मंदिर, शीतला माता मंदिर, शास्त्री नगर मंदिर, स्टेशन रोड सहित सैकड़ों स्थानों पर पीपल के वृक्ष की पूजा करते हुए दशा माता की आराधना की। पीपल के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए परिक्रमा की। यहाँ कथा का वाचन भी किया गया। पर्व के मद्देनजर महिलाएं अल सुबह से ही पूजन अर्चन के लिए हाथों में थालियां लिए निकल पड़ी थी। पर्व की परंपरा के मुताबिक महिलाओं ने झाड़ू की खरीदी भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं नितिन गडकरी 7 अप्रैल को दोपहर 3:35 बजे रतलाम में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ करेंगे। सेलाना विकासखंड के ग्राम केलकच्छ के समीप एक जीप के बगैर मुंडेर के कुएं में गिरने से घायल 7 लोगों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। इसी बीच शुक्रवार को शहर में स्ट्राबोर्ड पेपर मिल क्षेत्र स्थित कुएं में एक मानसिक रोगी के गिर जाने के बाद उसे दमकल विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महू रोड स्थित स्ट्राबोर्ड पेपर मिल क्षेत्र में पुराने कुएं के समीप मानसिक रोगी एवं विकलांग युवक सतीश सोया था। नींद लगने के बाद वह कुएं में जा गिरा। पानी और कूड़े करकट से पटे इस कुएं में उसने खुद को बचाने के लिए एक रस्सी का सहारा लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। उसका एक हाथ नहीं होने से दूसरे हाथ के सहारे वह रस्सी पकड़कर कुएं में झूलता रहा। पार्षद फैयाज मंसूरी ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल अमले ने यहां पहुंचकर रस्सी के सहारे कुएं में उतरते हुए युवक को सकुशल बाहर निकाला। हालांकि उसे बाहर निकालने में दमकल कर्मियों को करीब 20 मिनट तक मशक्कत करना पड़ी।
यहां स्टेशन रोड थाना प्रभारी राजेश सिंह चौहान भी पहुंच गए थे। युवक को बाहर निकालने के बाद उसने बताया कि वह कुएं के समीप सोया था। इसी दौरान नींद आने पर कुएं में जा गिरा। चूंकि युवक मानसिक रोगी था, इसलिए उससे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। इधर ग्राम केलकच के पास गुरुवार को जीप बेड़दा से आते समय कुएं में जा गिरी, जिसमें 7 आदिवासी घायल हो गए। घायलों के अनुसार शाम 6:30 बजे ग्राम डुंगरीपाड़ा में चालक की लापरवाही से हुई इस घटना के बाद चालक भाग निकला। जब हमने शोर मचाया तो ग्रामीणों ने यहां पहुंचकर रस्सी से खाट बांधते हुए हमें बाहर निकाला। घायलों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी का उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है। उन्हें हाथ, पैर एवं कमर में चोटें आई हैं। जिले में 2 खेतों में आगजनी की घटना हो गई। ग्राम सनावदा में पड़ोसी कृषक द्वारा खेत में अनुपयोगी फसल को जलाने के लिए लगाई गई आग से उठी चिंगारी ने निकट के खेत में 8 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। दमकल विभाग के अनुसार ग्राम सनावदा में अख्तर पिता मोहम्मद रफी खान निवासी शेरानीपुरा रतलाम के खेत में गेहूं की फसल लगभग 8 बीघा से अधिक क्षेत्र में तैयार खड़ी थी। उनके पड़ोसी कृषक ने अपने खेत से गेहूं काटने के बाद शेष बची सामग्री में आग लगाई थी। इसी आग से उठी चिंगारी ने अख्तर के खेत में तबाही मचा दी। खेत में गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने यहां पहुंचकर आग बुझाने का कार्य शुरू किया, लेकिन तेज हवाएं चलने से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था, जिससे संपूर्ण फसल नष्ट हो गई। अख्तर ने बताया कि इस आगजनी में उसे 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी के मुताबिक आग की वजह पड़ोसी द्वारा अपने खेत में लगाई गई आग बताई जा रही है। घटना की विवेचना जारी है। इधर ग्राम नगरा में घनश्याम सिंह राजपूत के खेत किनारे लगी सूखी घास में आग लग गई। इस आग को यदि दमकल विभाग समय पर नहीं बुझाता तो श्री राजपूत के खेत में खड़ी गेहूं की फसल भी स्वाहा हो जाती। रेल मंडल में वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक के रूप में पदस्थ सुरेश बरमेचा अब मंडल के वाणिज्य विभाग का कामकाज संभालेंगे। रेल मुख्यालय ने श्री बरमेचा को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नियुक्त किया है। इसके पूर्व वे एसीएम और डीसीएम रह चुके हैं। आयकर भवन कार्यालय द्वारा करदाताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आज आयकर सेवा केंद्र की शुरुआत की गई। इंदौर, उज्जैन के बाद रतलाम में सेवोत्तम की विधिवत शुरुआत की गई। आयकर आयुक्त एमएस पवार उज्जैन संभाग, प्रदीप कुमार मित्र अपर आयकर आयुक्त उज्जैन एवं विजेंद्र कुमार आयकर उपायुक्त ने सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यालय पर मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। आयकर परिवार रतलाम के आरपी खंडेलवाल, आयकर अधिकारी रणजीत सिंह एवं दिलीप आप्टे, आयकर निरीक्षक यूके प्रधान एसके सिंह, बीएल वर्मा, यूनियन सचिव लालाराम मीणा ने अतिथियों का स्वागत किया। श्री पवार ने कहा कि आयकर सेवा केंद्र खुलने से करदाताओं की शिकायतें दूर होंगी। करदाताओं द्वारा अपने सुझाव भी इस केंद्र के माध्यम से दिए जा सकते हैं। इस अवसर पर कर सलाहकार परिषद एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य भी उपस्थित थे। खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की संदिग्ध मौत की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर शहर कांग्रेस ने गुरुवार रात शहीद चौक पर श्री भार्गव को कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा सहित कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। शास्त्रीनगर स्थित साईं मंदिर में गुरुवार रात भजन संध्या रखी गई, जहां भजन गायक अमर पंजाबी ने साईं भजनों पर उपस्थित भक्तजनों को झूमने पर मजबूर कर दिया। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
8 घंटे में चेन लूटने की 3 वारदातें, पुलिस का बढ़ाया ब्लड प्रेशर। 2 मंदिरों में बड़ी चोरियां, भगवान के सोने चांदी के आभूषण चुराए। और 6 वर्षीय मासूम के साथ दुराचार करने वाले दरिंदर को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।